कुंडली के 12th हाउस और 12th लॉर्ड को लेकर अधिकांश ज्योतिष विद्वानों द्वारा एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है। 12th लॉर्ड के बारे में कहा जाता है कि लॉस का हाउस है, ये इमोरल एक्टिविटीज का हाउस है, ये साइलेंट एनिमी का हाउस है। इसलिए इस भाव का स्वामी जहां पर बैठता है वहां पर व्यय कर देता है, वहां पर इमोरल एक्टिविटीज में वृद्धि कर देता है, वहां पर लॉसेस देना शुरू कर देता है या उस भाव को कमजोर कर देता है। जब हम ज्योतिष ग्रंथ पढ़ते हैं तो ज्योतिष ग्रंथों में भी इस भाव के बारे में बहुत ही कम विश्लेषण दिया गया है और अधिकांश विश्लेषण नेगेटिव ही दिए गए हैं। किंतु वास्तविकता में जब हम 12th हाउस और 12th लॉर्ड को प्रैक्टिकली देखते हैं तो यह देखा गया है कि 12th हाउस और 12th लॉर्ड भी बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम होता है। आप देखेंगे 12th हाउस से विपरीत राजयोग भी बनता है। अब विपरीत राजयोग अगर बनता है तो विपरीत राजयोग आपको सफलता देने में सक्षम होता है। तो कह सकते हैं कि 12th हाउस भी, 12th लॉर्ड भी किसी व्यक्ति की लाइफ में बड़ी सफलता देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12th हाउस वो हाउस है जिसके बिना आप स्पिरिचुअलिटी की हाइट पर नहीं जा सकते। जब तक किसी व्यक्ति का 12th हाउस या 12th लॉर्ड एक्टिव नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति हाईली स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। इसको संन्यास का भाव भी कहा गया है, क्योंकि 12th हाउस और 12th लॉर्ड जब कुंडली में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो वो स्वयं को जानने की कोशिश करता है, वो सोशल डिटैचमेंट की कोशिश करता है। अब स्वयं को जानने की कोशिश करना मैं नहीं समझता किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बुरी बात है। आप पहले स्वयं को जानेंगे तभी आप संसार को जान सकते हैं, संसार के मूल्यों को जान सकते हैं, संसार की चीजों को जान सकते हैं। इसलिए यह भी देखा गया है जब किसी व्यक्ति का 12th हाउस या 12th लॉर्ड हाईली एक्टिवेटेड होता है तो ऐसे लोग रिसर्च में मास्टर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पराज्ञान होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, पराशक्तियों से संबंध होने की संभावनाएं भी ऐसे लोगों की बहुत ही अधिक होती हैं। ऐसे लोग जो कि किसी भी तरह से किसी पराशक्ति के संपर्क में हैं या उसकी कोई साधना कर रहे हैं या फिर इंट्यूशन किसी व्यक्ति के पास है, तो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे 12th हाउस और 12th लॉर्ड कहीं ना कहीं हाईली एक्टिवेटेड मिलेगा। जो लोग ज्योतिष जैसे प्रोफेशन में ऑक्वल्ट से रिलेटेड या तंत्र मंत्र से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, आप देखेंगे उनकी कुंडली में 12th लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ना केवल स्ट्रांग होगा बल्कि पूरी कुंडली को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर रहा होगा। 12th लॉर्ड की कंट्रोल्ड कुंडली आपको हाई लेवल के रिसर्चर्स की मिलेगी, आपको बड़े ज्योतिषियों की मिलेगी या तंत्र मंत्र के साधकों की मिलेगी या फिर उन लोगों की मिलेगी जो कि समाज सेवा के लिए सर्वस्व का बलिदान करने में भी नहीं हिचकिचाते। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि 12th लॉर्ड हमेशा नुकसान ही देता है। 12 भाव को, कुंडली के 12th हाउस को विदेश का भाव भी कहा गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से विदेश में सफलता चाहिए या फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जुड़ना चाहता है या विदेश में जाकर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उससे धन अर्जन करना चाहता है, तो ऐसे में भी कुंडली का 12th हाउस और 12th लॉर्ड ही है जो कि आपको सफलता दे सकता है। इस हाउस को हॉस्पिटल का हाउस भी कहा गया है, इसलिए डॉक्टर्स के होरोस्कोप में भी ये हाउस या फिर इसका लॉर्ड हाईली एक्टिवेटेड मिलता है। क्योंकि अब डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, ठीक है आजकल हर चीज कॉमर्शियल हो रही है, किंतु फिर भी डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो माना जाता है समाज सेवा वाला प्रोफेशन। ईश्वर के बाद डॉक्टर को स्थान दिया गया है कि वो आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। तो 12th हाउस में वो शक्ति है जो कि अगर हाईली एक्टिवेटेड हो जाए तो व्यक्ति को नव जीवन देने की शक्ति प्रदान कर सकता है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं की कुंडली में भी 12th हाउस बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा, डॉक्टर्स की कुंडली में भी 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। जिस डॉक्टर की कुंडली में 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप एक सूत्र की तरह नोट कर लीजिएगा, जिस डॉक्टर की कुंडली में 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, 12th लॉर्ड एक्टिव नहीं है या कुंडली को 12th लॉर्ड कंट्रोल नहीं कर रहा,
उस डॉक्टर की दी हुई दवाई में भी, उस डॉक्टर के दिए गए परामर्श में भी बहुत ही ज्यादा शिफा नहीं होगी। शिफा यानी कि जैसे कहते हैं कि उसकी दी हुई दवाई नहीं लगेगी या फिर उसका दिया गया परामर्श काम नहीं आएगा। इसलिए 12th हाउस और 12th लॉर्ड को किसी भी तरह से, किसी अन्य भाव से कम समझना मैं नहीं समझता कि सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करें तो हर भाव के कुछ ना कुछ नकारात्मक फल होते हैं और हर भाव के कुछ ना कुछ सकारात्मक फल होते हैं, किंतु जितना ज्यादा अंडररेटेड हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12th हाउस को किया गया है, वास्तव में ये उतना बुरा भाव नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनमें कि 12th लॉर्ड से कंट्रोल्ड कुंडली है, या 12th लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर बैठा है, या 12th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर बैठा है। ऐसे लोगों ने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने कुंडली में अगर 12th हाउस एक्टिव है या 12th लॉर्ड ने आपकी कुंडली के किसी भाव में अगर प्रभाव डाला है, तो उस भाव से संबंधित अगर आपके मन में कोई नकारात्मक बात है तो आप उसको साइड कीजिएगा और फिर उसके शुभ फलों को जानकर उस शुभ फल की अपनी लाइफ में वृद्धि करने की कोशिश कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 12th लॉर्ड कुंडली के किस भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव देता है, इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 1st हाउस अर्थात लगन में बैठता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की क्वालिटी जरूर देता है। डिटैचमेंट देता है संसार से, खुद से, किंतु वो डिटैचमेंट भी उसके लिए लाभकारी बन जाता है। पहला डिटैचमेंट क्या देता है? पहला डिटैचमेंट देता है सोशल डिटैचमेंट देने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हो सकता है कई बार बहुत ज्यादा सोशल ना हो, किंतु ऐसे लोग क्योंकि खुद की मस्ती में रमे रहते हैं, तो इसलिए ऐसे लोग अधिकांश देखा गया है कि हमेशा सुखी रहते हैं। और अगर ये लोग, देखिएगा मैं आपको बताता हूं ये नकारात्मक प्रभाव कब देता है। देखिएगा ज्योतिष का कार्य क्या है? ज्योतिष विद्या का कार्य यही है कि आपको सही रास्ता बताए कि आपके लिए डेस्टिनी ने क्या डेस्टाइन किया है। अब 12th लॉर्ड अगर लगन में बैठेगा तो वो आपको सोशल लाइफ से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना दे रहा है। और ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा सोशल होने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपको यहां पर प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगा, आपको हेल्थ इश्यूज देना शुरू कर देगा। अब 12th लॉर्ड लगन में बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की कई बार अच्छी खासी आयु देखी गई है। हो सकता है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज बने रहते हों, किंतु मेजर हेल्थ इश्यूज कई बार देखा है कि नहीं होते हैं। और मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं उसी स्थिति में जबकि आप 12th लॉर्ड जो आपको नेचुरली देना चाह रहा है उसको डिनाई करने की कोशिश करें। 12th लॉर्ड जब कुंडली के लगन में बैठेगा तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं विदेश से या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये विदेश का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है। अब आप ऐसा काम करने की सोचेंगे कि भाई मैं तो एक स्थान पर रुककर पूरी तरह से काम करूं, तो वो संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि भाई मैं एक स्थान पर रुककर काम करना चाहता हूं, मुझे कोई लंबी ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो फिर आप अपने काम में कुछ ऐसा कीजिएगा कि आपसे बहुत दूर रहने वाले लोग आपसे किसी तरह से संपर्क करें, विदेश में रहने वाले लोग आपके संपर्क करें। अब वो आपको देखना है कि आप ऑनलाइन कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं या ऑफलाइन कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड किसी तरह का वर्क कर सकते हैं, किंतु आपको विदेश से टच बनाकर रहना ही रहना है। और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं समाज हित के लिए कार्य करना है। लोगों को सोशल होने को नहीं कह रहा, मगर कहीं ना कहीं आपकी जो भावना होनी है वो इस तरह की होनी कि भाई मुझसे जिसकी जो हेल्प हो सके वो की जाए। तब आपको 12th लॉर्ड यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। अब 12th लॉर्ड कुंडली के 2nd हाउस में बैठता है तो यहां पर व्यक्ति को धन से डिटैचमेंट दे देता है। कई बार ऐसे लोगों का धन के प्रति कोई बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रह जाती। अब कई बार ज्योतिष विद्वान ये भी कहते हैं कि द्वितीय भाव हमारा धन का भाव है और वह भाव का स्वामी जब धन भाव में बैठ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को लॉसेस बहुत ज्यादा दे देता है। लॉसेस उसी कंडीशन में देता है जबकि आप पैसे को बहुत ज्यादा मुट्ठी में बंद कर रखना चाहें। आप कैश का फ्लो चलने दीजिएगा, आप जितना ज्यादा फ्लो चलने देंगे आपको 12th लॉर्ड उतना ज्यादा लाभ देने की कोशिश करता रहेगा। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 2nd हाउस में बैठता है तो देखा गया कि ऐसे लोगों की फैमिली में कोई ना कोई विदेश में रह रहा होता है।
ऐसे लोगों की कई बार देखा गया विदेश में अकाउंट्स भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप देखेंगे अगर उसका 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा और उसके पास बहुत अच्छा पैसा है तो उसके कहीं ना कहीं विदेश में अकाउंट्स होंगे और उस इंसान का पैसा कहीं ना कहीं इस तरह से फ्लो में रहेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। साथ ही साथ 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठकर ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली से डिटैचमेंट दे दे, आपका फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव ना रहे या फिर आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर कर दे। ये संभावना हो सकती है क्योंकि 12th हाउस लंबी दूरी को दिखाता है या फिर घर से दूरी को दिखाता है। तो सेकंड हाउस आपका फैमिली का हाउस है, तो यानी कि फैमिली से एक डिटैचमेंट देने की कोशिश कर सकता है, आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर ले जा सकता है। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 3rd हाउस में बैठता है तो आपको आपके कम्युनिकेशन की वजह से देश और दुनिया में लोग जानने लगते हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 3rd हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग राइटिंग फील्ड में जब वर्क करते हैं तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की बुक्स पता चल रहा है कि देश ही नहीं विदेश में भी फेमस हो रही है। आप किसी ऐसे राइटर की कुंडली अगर उठाकर देखेंगे, किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की अगर कुंडली उठा के देखेंगे जो कि देश ही नहीं विदेश में भी फेमस है, तो आप देखेंगे उनकी कुंडली में 12th लॉर्ड का कहीं ना कहीं 3rd हाउस से कनेक्शन बन रहा होगा, 3rd लॉर्ड से कनेक्शन बन रहा होगा। जब तक 12th लॉर्ड 3rd से कनेक्शन नहीं बनाएगा तब तक कोई व्यक्ति विदेश में फेमस हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ आपको एक फ्रेंड सर्कल से डिटैचमेंट दे देगा। ऐसा देखा गया कि जब 12th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं, किंतु जो मित्र होते हैं वो होते हैं दूर। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपको कई बार लोग कम जानते हैं या आपके कम साथ रहते हैं, किंतु देश और दुनिया में आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आपको अगर कोई काम करना है तो पता चल रहा है आपका पड़ोसी तो आपके साथ नहीं है, किंतु आपकी एक आवाज़ पर देश और दुनिया से बहुत सारे लोग आपका साथ देने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से 12th लॉर्ड जब कुंडली के 3rd हाउस में बैठ रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक नहीं होना है कि भाई मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, किंतु आपको यहाँ पॉजिटिव होना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर आपका उनसे ज़्यादा साथ दे सकते हैं जो कि आपके साथ रहते हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 4th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोग कई बार लेजी हो जाते हैं, बहुत अच्छी नींद लेने के ऐसे लोग आदी होते हैं, क्योंकि 12th हाउस सैया सुख का भी भाव है, नींद का भी भाव है, और 4th हाउस हमारी इमेजिनेशन का, हमारे कंफर्ट का हाउस है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर 4th हाउस, मैं यहाँ पर एक शर्त लगा लेता हूँ, अगर 4th हाउस पाप प्रभाव में नहीं है तब ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी नींद आती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि भाई अपना आराम करें। और 12th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है तो ऐसे लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 4th हाउस छोटी जर्नी का हाउस है और 12th हाउस लॉन्ग जर्नी का हाउस है। अब दोनों का जब संबंध बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा जर्नी इन लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। अब ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे रिलेटेड भागा दौड़ी करते हैं, उससे कमाने की सोचते हैं, तो यहाँ पर लाभ देने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग अगर ये चाहते हैं भाई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट ना करूँ, किसी तरह की प्रॉपर्टी डीलिंग ना करूँ, अपने कंफर्ट में रहूँ, तो वहाँ पर ये कई बार कर देता है कि आपकी प्रॉपर्टी को ही डिस्प्यूटेड बना देता है। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे डिस्प्यूट में फंस जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत पड़ रही है। और 12th या 4th हाउस में बैठेगा तो आपके कंफर्ट में इसलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट देने की या भागा दौड़ी देने की कोशिश करता है, आपके कंफर्ट को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि आपकी माता के साथ कई बार डिटैचमेंट हो जाता है कि मदर से दूर रहना पड़ रहा है। और आप देखेंगे 12th या 4th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी में कई बार काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4th हाउस आपकी इमेजिनेशन का भाव है, 12th हाउस हाई स्पिरिचुअलिटी का भाव है, तो आपकी इमेजिनेशन जो है स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेगी। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 5th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर आपको फॉरेन मैटर्स से रिलेटेड एजुकेशंस देने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ आपकी संतान को विदेश भेजने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी संभावना होती है कि जो आपकी एक फ्रेंड सर्किल है या एक आपकी जो लव लाइफ है, वो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी लव लाइफ जो है, ऐसा भी देखा गया कि बहुत दूर से होती है कहीं ना कहीं, कि आप यहाँ रहते हैं
जिसे कह सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अक्सर देखी गई है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 12th और 5 का रिलेशन बनता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के योगों के रूप में। और यहाँ पर 12th लॉर्ड जब कुंडली के 5th हाउस में बैठता है तो आपको सडनली कहीं ना कहीं गेन देने की कोशिश करता है, वो विदेश के माध्यम से। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 6th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने की पूरी क्वालिटी रखता है, क्योंकि 6th हाउस डिसीजेस का हाउस है, 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस है। जब हॉस्पिटल और डिसीजेस मिलेंगे तो फिर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने की कोशिश करेगा, आपको एक अच्छा सर्जन बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लीगल मैटर्स में कई बार बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी देने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे जो भी इस तरह के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व लोग हैं, जैसे कि एडवोकेट्स हुए, जो एडवोकेट्स उस तरह के जो कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं इधर से उधर, जिनका क्लाइंट्स होते हैं। जैसे नॉर्मली एडवोकेट्स के वर्क होते हैं कि एक सिटी में उनका एक क्लाइंट बेस होता है, उस सिटी से रिलेटेड वो डील करते हैं। किंतु जो इस तरह के एडवोकेट्स होते हैं जो कि एक कभी दिल्ली जाना पड़ रहा है, कभी इलाहाबाद जाना पड़ रहा है, कभी मुंबई जाना पड़ रहा है, उनकी कुंडली में 6 और 12 का रिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में 12 और 6th हाउस में बैठता है वो लोग फाइनेंशियल मैटर्स में भी बहुत अच्छा रिस्क लेते हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 7th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर जरूर वो आपको इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है, क्योंकि 12th लॉर्ड जब कुंडली के 7th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति की काम इच्छा कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने की संभावना होती है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अगर आप यहाँ पर उस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को स्मूथ कर देगा, आपकी डेली की जो फैमिली में टेंशन है उनको स्मूथ कर देगा। अदरवाइज अगर आप उस चीज़ अपनी इस इमोरल एक्टिविटी को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे देता है, कई बार डाइवोर्स दे देता है और कई बार एक से ज़्यादा शादी के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब 12th लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों का स्पाउस उनके जन्म स्थान से कई बार बहुत दूर देखा गया है, उनकी शादी कई बार बहुत दूर होती है या फिर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है। अब अगर आपका स्पाउस, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका स्पाउस किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें कि उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ये इश्यू नहीं देगा, क्योंकि ये अपना प्रभाव उस तरह से दे चुका है। किंतु अगर आप ऐसी स्पाउस चाहते हैं, ऐसा स्पाउस चाहते हैं जिसमें कि वो आपके साथ हमेशा रहे, और फिर अगर आप इमोरल एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, तो ये पूरी तरह से आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, ये जरूर है जब 12th लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों की सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक बना देता है। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 8th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति को रिसर्च, तंत्र मंत्र और ज्योतिष में मास्टर बना देता है। ऑक्कल्ट में आपको इतना बढ़िया ज्ञान दे देगा कि आप अपने ऑक्कल्ट के ज्ञान के दम पर पूरी दुनिया में जाने जा सकते हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 8th हाउस में बैठेगा तो आपको इस तरह की गुप्त रहस्यों के बारे में जानकारी दे देगा, परालौकिक शक्तियों के बारे में जानकारी दे देगा कि आप खुद ही दुनिया से संबंध रखना बंद कर देंगे। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 8th हाउस में बैठ जाएगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बना देगा, एक बहुत अच्छा रिसर्चर बना देगा। आप देखेंगे जो भी लोग अपनी रिसर्च की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनका 12th लॉर्ड कहीं ना कहीं 8th हाउस से संबंध या 8th लॉर्ड से संबंध बनाता ही बनाता है। तभी उनकी रिसर्च अपने आप में उस लेवल पर पहुंच पाती है कि वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हो पाए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 12th लॉर्ड कुंडली के जब अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को विदेश से संबंध दे देता है। किंतु ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो फॉरेन जर्नी वगैरह होती हैं वो बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड में, तो स्पेशली जब वे विदेश जाना शुरू करते हैं या वीज़ा वगैरह लगाना शुरू करते हैं तो शुरू में उनको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 9th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग धर्म के लिए जितना ज़्यादा सामाजिक
उत्थान के लिए जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते जाते हैं, ऐसे लोगों को उतना ज़्यादा लाभ होता जाता है, उतनी ज़्यादा ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती जाती है। 12th लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है तो आपकी आने वाली संतानों को और आपके पूर्वजों को भी आपके पुण्य कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा देखा गया जब 12th लॉर्ड 9th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी कहते हैं भाई ये हमारे दादा ने बनवाया था, ये हमारे दादा ने करा है, या फिर कहीं ना कहीं आपका ऐसे परिवार में जन्म होता है कि आप कह सकेंगे भाई हमारे दादा उस ज़माने में ये थे, उन्होंने ये बनवाया, कि कहीं ना कहीं आपको एक स्टेटस देने की कोशिश करता है आपके शुभ कामों की वजह से। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 10th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों के पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत ही बढ़िया होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 12th लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र कहाँ बैठा है? उनके 10th हाउस में बैठा है। तो उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो आप देखेंगे विदेशों से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। वो विदेशों की यात्रा बहुत करते हैं और उन्होंने हमारे देश की विदेश नीति को बहुत ज़्यादा सुधारा है और विदेशों से संबंध को बहुत ज़्यादा सुधारा है। तो इस तरह से जिन लोगों का 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है उन लोगों का अदर स्टेट्स में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रभाव होता है, या दूसरे स्टेट्स के पॉलिटिकल लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन में भी फॉरेन से जुड़े हुए लोगों से, दूर से जुड़े हुए लोगों से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ जब 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो सीधी सी बात है आपके 4th हाउस पर अपनी एस्पेक्ट रखेगा, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को, आपके कंफर्ट को भी कई बार वो इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करता है। 12th लॉर्ड जब कुंडली के लाभ भाव अर्थात 11 भाव में बैठता है तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस दे देता है, बहुत ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ये आपको एक डिटैचमेंट देता है आपके बड़े भाइयों से या परिवार के बड़े लोगों से। कई बार होता है कि उन लोगों का साथ आपको नहीं मिल पाता, किंतु फिर भी आप अपने स्किल में इतने मास्टर होते हैं कि आप फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, किंतु कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने आप को स्पिरिचुअली वीक पाते हैं। और इन लोगों के मन में हमेशा एक प्यास रह जाती है कि भाई मैं समाज के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, कुछ मेडिटेशन करूं, कुछ हवन करूं, किसी मंदिर में जाऊं ताकि मुझे आत्म शांति मिले। किंतु 11th हाउस में बैठा हुआ व्यय भाव का स्वामी इन लोगों को वो चीज़ें करने नहीं देता। पैसे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर आत्म शांति की कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी देता है। तो आप का अगर 12th लॉर्ड 11th हाउस में है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सोशल मैटर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत ही सुंदर फल और बहुत ही ज़्यादा आत्मिक शांति देने की कोशिश करेगा। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर तो आपके लिए विपरीत राजयोग है ही, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको स्टेटस पे ले आएगा, किंतु वो जो स्टेटस पे ले जाएगा वो आपको सेल्फ एफर्ट से ही लेके जाएगा। अगर ऐसे लोग सेल्फ एफर्ट छोड़ दें तो ऐसे लोगों को ये बिल्कुल एक कमरे में बंद करके रख देगा। तो सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है, क्योंकि देखिएगा 6, 8, 12 भाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये अंडररेटेड किए गए हैं। इनके वास्तव में बहुत शुभ फल मैंने देखे हैं, पर्सनली बहुत सारे हॉरोस्कोप में देखे हैं, किंतु होता क्या है कि ये देते हैं आपको प्रयासों के बाद सफलता। और 12th लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठता है, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी विदेश भाव में बैठा है, तो ऐसे में आप अपने से दूर वाले लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट रहकर उनके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब 12th लॉर्ड जब 12th हाउस जब इस तरह से एक्टिव होगा, इतना हाईली एक्टिव होगा कि 12th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं देखो आपको आपकी फैमिली से डिटैचमेंट देने की कोशिश करेगा। आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से हमेशा दूर रहें, आपको आपकी फैमिली का साथ ना मिले। हो सकता है कि आपको हमेशा ये कमी खलती हो कि भाई सब कुछ ठीक है किंतु कभी मैं क्या अपने परिवार के साथ नहीं हो सकता। अब देखिएगा विदेश का भाव आपने एक्टिव किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी का भाव एक्टिव किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उस डिटैचमेंट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपने जब 12th हाउस अपना एक्टिव किया है
तो आप देखेंगे आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग भी मिलेंगे। आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपने फील्ड में स्पिरिचुअलिटी के लिए मास्टर हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके हेल्प करेंगे। और जब 12th लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की एक नेचर भी होती है कि भाई वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मेरी वजह से किसी का कुछ लाभ हो जाए। ऐसे लोगों के अंदर सेल्फिशनेस बहुत कम देखी गई है। अगर आप उनसे किसी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ऐसा कुछ है तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि हाँ आपके कुछ हेल्प कर दें, और ज़रूरी नहीं कि उस हेल्प के बदले वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें कि हाँ आप बदले में कुछ करें। और 12th लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो आप देखेंगे कि इन लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, मगर इस तरह के नहीं आएंगे कि भाई इनको बिल्कुल ही फिनिश कर दे। थोड़ा सा कहीं डाउन आया तो वो कहीं ना कहीं उठाकर उनको फिर ले जाएगा, क्योंकि अब वैराग्य का भाव है। तो होता क्या है कि थोड़ा सा डाउन कहीं इनकी लाइफ में कहीं आता तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा एक टाइमली होती है। तो अगर आपका 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि ठीक है जो हुआ हो गया। समय के साथ वो चीज़ आपकी अपने आप मेकअप हो जाती है और आपको और ज़्यादा सफलता की ओर ले जाती है। 12th लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों की ये भी देखा गया है कि अपनी हेल्थ के लिए कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और इस वजह से कुंडली में दुर्योग हो तब भी, मगर ये शर्त है कि लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुंडली में अगर दुर्योग हो हेल्थ के लिए अगर थोड़ा बहुत बनते हैं तो उसके बाद भी ये लोग ठीक ठाक हेल्थी लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। 12th लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे फील्ड उनका कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, किंतु फिर भी इन लोगों की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये परालौकिक ज्ञान देने वाला भाव है। अब परालौकिक ज्ञान तभी होगा जबकि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं और उसके बाद आप पारलौकिक विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं, आप अंतरिक्ष के गुण रहस्यों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस अंतरिक्ष का भाव है, अनंत का भाव है। तो अनंत में जिसकी जितनी समझने की शक्ति होगी, जिसकी जितनी रुचि होगी, उतना ही 12th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठकर उतनी ज़्यादा सफलता देगा। तो इस तरह से 12th हाउस और 12th लॉर्ड को अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से समझकर चलेंगे, यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो 12th हाउस और 12th लॉर्ड को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव होने की, नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। आप मस्त जिए और अपने जीवन में उन्नति की तरफ चलते रहिएगा। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।